नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, आज हम बात कर रहे थे सविनय विज्ञान आंदोलन की। गांधी जी का दूसरा आंदोलन और सविनय विज्ञान आंदोलन की पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो पिछले 4-5 वर्षों में जो एक राष्ट्रीय आंदोलन में गतिविधियां हुई और उसमें जो भूमिका रही राष्ट्रीय नेताओं की और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां रही उसके संबंध में बात कर रहे थे हम। और 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को इस बात की शपथ ली गई पूरे राष्ट्र में कि जगह जगह सभाओं आयोजन किया गया जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्र प्राप्ति की ली गई और ये कहा गया कि जब कभी भी भारत को आज़ादी मिलेगी तो इस दिन का दिन विशेष रखा जाएगा। और आज देखते हैं कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो फिर वह 26 जनवरी को किया गया 1950 को, यानी 20 वर्ष बाद हमने उसी दिन को चुना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब और जहाँ स्वतंत्रता की जो शपथ के साथ साथ में तिरंगा फहराया गया और इस शपथ में जो मुख्य बिंदु थे जिस बारे में विचार किया गया था वो था कि स्वतंत्रता का अधिकार भारत की जनता का अहरणीय अधिकार है। ये एक बहुत था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश सरकार ने जनता से अधिकार को जो है छीन करना केवल उसको शोषण किया है, बल्कि उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो है आध्यात्मिक उसको एक तरीके से भ्रष्ट भी कर दिया, उसको पथभ्रष्ट भी कर दिया गया है। भारत पे राजनीतिक शोषण के अलावा सांस्कृतिक शोषण भी किया गया है, आर्थिक शोषण भी किया गया है। भारत की जो आर्थिक जो शक्ति थी, भारत की एक आर्थिक जो निकाय था, उसको एक प्रकार से नुकसान पहुंचाया। राजस्व के वसूली हेतु जो उच्च और दरें निर्धारित की गई हैं और जो कच्चा माल यहाँ पर से यहाँ बहुत सस्ते दरों में जाता है और पूर्ण निर्मित माल बहुत उच्च दर पर बनकर वापस आता है, तो भारतीयों को जो कीमत मिलनी चाहिए वो कम मिलती है और जब भुगतान करना पड़ता है पूर्ण निर्मित माल का तो वो भी अधिक करना पड़ता है। तो ये जो एक व्यापार का नियम बनाया गया था ये भी भारत के लिए बहुत नुकसान था। सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय की दरें एक पक्षीय थी और बहुत ही भेदभावपूर्ण थी। जब अगर मान लिया जाए तो भारत के किसान और अधिक गरीब और बर्बाद होते गए थे और ऐसा लग रहा था कि उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाएगा, उत्पादन की लागत भी उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये एक था। ग्रामीण उद्योगों का भी एक तरीके से विनाश कर दिया गया। तो जहाँ एक तरफ शहरीकरण की व्यवस्था बढ़ रही थी वहाँ ग्रामीण उद्योग नष्ट हो रहे थे, तो मूल जो एक जीविकोपार्जन का साधन था उसको भी नष्ट कर लिया गया था। तो हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, ये भी सत्य है। तो संघ एवं संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता का बारे में बात की गई और तथा हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की भी हत्या कर दी गई। तो जो हमारे में एक प्रतिभा थी, टैलेंट थी हमारे कोई नेताओं में, जो एक सरकार के साथ में समायोजन कर सकते थे और सरकार को राय दे सकते थे, लोक प्रशासन की नीतियों को जानते थे, जन कल्याणकारी बातों को, बिंदुओं को समझते थे, उन सब का उन्होंने दरकिनार कर दिया गया था। सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था ने हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया था तथा हमें परीक्षण दे दिया था, इस सदैव गुलामी के जो है उसमें भाव में भर दिया था। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक अनिवार्य रूप से हम शस्त्र विध करके हमें जो एक तरीके से निहत्ता कर दिया गया, या हम कहें कि हमको जो है बिल्कुल नपुंसक कर दिया गया था एक प्रकार से, और हम किसी भी कार्य को पूर्णता को प्राप्त करके करने के लायक भी हमें एक तरीके नहीं छोड़ा गया था। अब हम सोचते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, हम उस शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है, ऐसा शपथ में वाक्य कहा गया 26 जनवरी 1930 में। और ब्रिटिश सरकार ने अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम जो है अपने निजी रूप से तैयार करेंगे और अपने को सभी आंदोलन के लिए तैयार करेंगे, यानी आपकी आज्ञा का पूर्णतः अवरोध किया जाएगा और करों की अदायगी न करने की मुद्रा अभी शामिल होगी। यदि हम ब्रिटिश सरकार को सभी प्रकार का सहयोग बंद कर देंगे तो किसी भी प्रकार से हिंसा न करे तो इस अमानवीय का आज जो अमानवीय राज है इसका जो है खात्मा बिल्कुल निश्चित है। इसलिए आप संकल्प रहते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए कांग्रेस समय समय पर जो भी निर्देश देगी उसका पूर्ण पालन करेंगे। ये प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक क्षेत्र, गांव में आदि बुलाया गया। और इसी समय में सविनय आंदोलन, नमक सत्याग्रह जो है को फोकस रखा गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी
वो इसी में थी कि सिविल सेवाओं व सेना के व्यय में 50% की कमी की जाएगी, नशीली वस्तु के विक्रय पर रोक लगाया जाएगा, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाएगा और डाक आरक्षण बिल जो था वो पास किया जाएगा, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और रुपये की विनिमय दर घटा कर दी जाएगी। और रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएंगे। तटीय या रक्षा विधेयक की बात कर जाएंगे। किसानों की विशिष्ट मांगें थी जो लगान में 50% की कमियां कर दी जाएगी और नमक कर समाप्त किया जाएगा, नमक पर सरकारी देंगे। तो ये गांधी जी ने 10-11 मांगे इस समय में सरकार के सामने रखी और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि फरवरी 1930 तक सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक न मिलने के कारण साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें गांधी जी पर निर्णय छोड़ दिया गया कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन का रूप स्वरूप क्या होगा और फिर अंततः नमक पर फेमस किया गया, स्वदेशी पे फोकस किया गया और मदिरा की दुकानों पर फोकस किया गया, जनता को जोड़ने का, परिवार से जुड़ने का आह्वान किया गया, जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी ने किया गया। लेकिन ये निश्चित था कि गांधी जी की इन 11 मांगों को रूप स्वरूप देखिए और शपथ को जनवरी 1930 की शपथ को देखकर हमने फरवरी 1930 में जो साबरमती में कार्य समिति का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें इस घटनाक्रम को एक नई तरीके से लेने का प्रयास किया और आगे कल के हम संविधान आंदोलन की पूर्णता प्राप्त को पढ़ेंगे।